नमस्कार। ऋषि अध्यात्म ज्योतिष संस्थान में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं वशिष्ठ जी महाराज आप लोगों के बीच में आज बहुत ही आज के समय का जो लोगों के बीच में आज परेशानियां हैं, जो स्थितियां खराब हैं, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि गुरुजी हमारे घर में एक नकारात्मक वातावरण सा छाया हुआ है, नकारात्मक माहौल बना हुआ है, घर में कलह हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, और बहुत सारे लोगों का ऐसा भी फ़ोन आता है कि अजीब सा माहौल बना हुआ है घर में, जैसे कि घर की खुशियां ही गायब हो गई। क्योंकि महामारी के बाद ऐसी स्थिति का आना बहुत सारे मामले में स्वाभाविक है। मैं इसी विषय पर आज चर्चा करूंगा और आज आपको कुछ समाधान इससे संदर्भ में देने के लिए कोशिश करूंगा। आप सभी लोगों से आग्रह है कि हो सके तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम आपको बीच में जो भी ऐसे वीडियो लेकर आते हैं उसको आप देख सकें। बेल आइकन का बटन भी दबा लें और सभी लोगों को शेयर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं इस चर्चा को। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये जो महामारी का दौर है, इस दौर में इतने सारे लोग काल के गाल में समाहित हो गए। हमको लगता है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके रिलेशन में, उनके घर में, उनके पड़ोसी के पास, उनके पटीदार में, किसी जगह कहीं न कहीं, मित्रों में, दोस्तों में, कहीं न कहीं कोई न कोई ज़रूर काल के गाल में गया होगा। भगवान करे ऐसा न हो, लेकिन इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि हमारे संपर्क में अभी तक जो भी लोग हैं, सबके संपर्क में कहीं न कहीं लोगों की आहुति इस महामारी ने ली है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि सब लोगों का इस प्रोटोकॉल के तहत अच्छे से दाह संस्कार और अच्छे से क्रियाएं हो नहीं पाई हैं। और आप बीच में वीडियो बहुत सारा देखे ही हैं कि किस तरह से गंगा जी के किनारे अधजली लाशें या फिर बिना जली लाशें ऐसे ही फेंक दी गई या ऐसे ही दफना दी गई। क्या क्या हुआ, क्या क्या स्थितियाँ, सब आपको मालूम है। तो ऐसी आत्माएं जिनका शरीर अच्छे से जला नहीं है, वो अपने परिजनों को या वो अपने रिश्तेदारों को, जहाँ तक उनका संबंध था, उनको सुख शांति सुकून देंगी, या उसके लिए उनका जो आत्मा है वो क्या उनको सुकून देगा, शांति देगा? जो आत्मा खुद बेचैन है, खुद अशांत है, जिस पिंजड़े में, जिस इस शरीर में जो आत्मा 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल रही हो, और उस शरीर का क्रिया विधि अच्छे से नहीं हुआ, तो क्या वो आत्मा उस शरीर के लिए भटकेगी नहीं? क्या उस आत्मा में भटकाव नहीं होगा? एक अलग विषय है, इसको आप वीडियो के माध्यम से, दूसरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं आत्माओं के विषय में, तो आपको समझ में आ जाएगा। हर सनातनी यह समझता है कि जो भी घर में मृत्यु होती है उसका दाह संस्कार विधि विधान से होना चाहिए, अन्यथा उसके कारण हमको साइड इफ़ेक्ट उसके देखने पड़ते हैं। उन साइड इफ़ेक्ट में क्या होता है हम जान लेते हैं कि नाना प्रकार की नकारात्मक घटनाएं घटने लगती हैं, परिवार में अनावश्यक रोग बढ़ने लगते हैं। यह सब जो विधिवत सिस्टमेटिक, चाहे कोई भी धर्म हो, उनकी हिसाब से जब इन शरीरों को, इन शवों को दफन नहीं किया जाता या उनको जलाया नहीं जाता, उसके विधि विधान नहीं होते, तो वो आत्माएं, वो रूह भटकती है, और वो भटकती हुई आत्माएं नाना प्रकार के जंजाल इस संसारी पुरुषों को देती। तो इसी संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ कि जिनके घर में बहुत बार फ़ोन आते हैं, बहुत सारे लोग ज्योतिषी ग्रुपों में भी कमेंट बॉक्स में डालते हैं फोटो और पोस्ट करते हैं कि हमको बहुत तरीके के बहुत बुरे बुरे स्वप्न आ रहे हैं, घर में नकारात्मक वातावरण बना हुआ है, घर में कोई बीमार है, मानसिक बेचैनी है, घबराहट है ना, नींद नहीं आती है, स्वप्न आते हैं गंदे गंदे, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है।
तो इन सब का जो महामारी एक कारण है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ यह एक बहुत बड़ा कारण है उसके बाद कि जो आत्माएं, जिन आत्माओं के शांत्यर्थ कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। हो सके तो उसका निवारण आप लोग करें। उसके निवारण के संदर्भ में मैं यही बताऊंगा कि जो भी उत्तर प्रदेश या फिर आसपास में रहने वाले लोग हैं, वो काशी में आकर के एक स्थान है, उसका नाम है पिशाच मोचन। उस पिशाच मोचन स्थान पर आकर के हो सके तो एक कर्म होता है जिसका नाम है त्रिपिंडी श्राद्ध। इस त्रिपिंडी श्राद्ध कर्म को करवाएं और करवा करके उन सभी आत्माओं का जिनसे भी आपको संदेह है या घर में कोई अकाल मृत्यु हुई है या नाना प्रकार की तकलीफ़ें हुई हैं, उन सबको शांत करने का एक बहुत अच्छा उपाय है। बहुत इसमें खर्च भी नहीं होते, कम खर्च में बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। एक तो ये विकल्प है। दूसरा, अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो उसके निमित्त नारायण बलि, नारायण नाग बलि आदि का भी विधान है, उसको भी करवाएं। और हो सके तो अपने घर में अगर ये सब किए हैं फिर भी कुछ असुविधा, कुछ अशांति महसूस हो रही है, कुछ तकलीफ़ें हैं, तो रुद्राभिषेक है, महामृत्युंजय है, सतचंडी है, नवचंडी है इत्यादि जो सनातन संस्कृति के जो भी परिपोषक हैं वो बराबर इन क्रियाओं को पहले से करते आ रहे हैं। आप त्रिकाल संध्या नहीं कर पा रहे हैं, हर महीने सत्यनारायण कथा नहीं कर पा रहे हैं, और भी जो भी पूजा पाठ दैनिक पूजन है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम साल 6 महीने में ऐसी बृहद कोई पूजा, 5 दिन 7 दिन का कोई अनुष्ठान अवश्य करवाएं। आप विश्वास करिए कि आपका नाना प्रकार का जो धन है, जो मुकदमे में खर्च हो जाता है, जो कहीं न कहीं डॉक्टरों के पास लाखों, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए आप साल भर में 2 साल में खर्च कर देते हैं, वो सारे पैसे आपके बचने लगेंगे। आप एक बार विश्वास करिए और इन सब चीज़ों को करके देखिए। हाँ, ये बात अलग है कि उच्चारण सही हो, करने वाला ब्राह्मण अच्छा हो, आचार्य अच्छा हो, तब जा कर के, और आपके मन में श्रद्धा हो, सेवा हो, भक्ति हो, इन सब के साथ अगर ये कार्य करेंगे तो आप निश्चित मानिए, विश्वास करिए कि आपके जीवन में काफ़ी आनंद बढ़ेगा और ये नाना प्रकार की जो भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी। घर में कलह हो रहे हों, किचाइन हो रहा है, नाना प्रकार के बना हुआ भोजन अच्छे से नहीं खा पा रहे हैं, आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही है, कमाने वाले 5 हैं फिर भी 10 लोगों का मतलब पेट नहीं भर पा रहा है, या फिर कुछ बचत नहीं हो पा रहा है, या फिर किसी न किसी प्रकार की नई नई बीमारियों का जन्म होता चला जा रहा है ना। इन सारी चीज़ों से अज्ञात भय, जो कि एकाएक अज्ञात भय बना रहता है आपके अंदर, उन सारी चीज़ों से, सारी तकलीफ़ों से ये सब क्रियाएं आपको आराम देंगी। और एक बहुत ही अच्छा मंत्र है, अगर हो सके तो उस मंत्र का आप जप करिए। वो मैं मंत्र आपको बता देता हूँ, बहुत छोटा सा मंत्र है, उसको निरंतर जप करने से भी आपको राहत मिलेगा। अगर आप ये सारे उपाय जो मैं बताया हूँ वो नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इतना आप करते रहिए। और किसी विशेष जानकारी के लिए, किसी विशेष बात के लिए आप हमसे या संस्थान से संपर्क भी कर सकते हैं। आपको नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप इसको ले लें। और पुनः निवेदन है कि वीडियो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उस मंत्र को आप ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र है ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस इस मंत्र का बराबर आप जप करते रहिए। नाना प्रकार के संकटों से, नाना प्रकार की बाधाओं से यह मंत्र आपको रक्षा करेगा। और इसके साथ जो उपाय बताए गए हैं, इस उपाय को करने का निश्चित रूप से प्रयास करिए, आपको अवश्य लाभ होगा। नमस्कार, हरि ओम।